नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया हैं। घर बांधना, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा कि घर कैसे बांधा जाता है। आपको इसकी पूरी जानकारी होना जरूरी है, अन्यथा कोई भी आपके घर में आकर बताएगा कि घर ऐसे बांधा जाता है और एक दिन में 10 मिनट में 20 मिनट में घंटों में आपका घर बांधकर चला जाएगा और आप कहेंगे वाह गुरुजी, मेरा तो घर आपने बांध दिया। आप प्रसन्न हो जाएंगे, उसको दक्षिणा देंगे और उसकी जो परिश्रम लागत होती वो देंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है घर कैसे बांधा जाता है? तो चलिए शुरुआत करते हैं, इधर उधर की बात ना करके सिर्फ मुद्दे पे आते हैं। घर बांधने के लिए सबसे पहले घर को टेस्ट किया जाता है कि घर में आखिर है क्या चीज़। अगर घर में भेजी चीज़ है, घर में बैठाई हुई चीज़ है, ठीक है, ध्यान से सुनना, तब आप घर बांधने का दूसरा तरीका हो जाता। और ऑलरेडी जिस भूमि पर आपने मकान बनाया उस भूमि के नीचे कब्रिस्तान है, किसी की मजार है, किसी का स्थान है, तब आप कैसे घर बांधेंगे? इसका अलग तरीका हो जाता है। सबसे पहले विद्वान आदमी अपनी विद्या से चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। तो शुरुआत कैसे करेंगे? अगर किसी ने कुछ भेजा है, कुछ गाड़ा है, कुछ बैठाया है, उसके लिए सबसे पहले उन चीज़ों को डैमेज किया जाता है, यानी उनको ख़त्म किया जाता है, निकाला जाता है। निकालने की बहुत सारी विधियां हैं, लोग विद्वान अपने अपनी विधि से निकालते हैं। ध्यान से सुनना, सबसे पहले उन चीज़ों को पूरा घर साफ किया जाएगा। साफ करने के बाद घर 5 दिन में बंधता है। प्रथम दिवस आप पश्चिम उत्तर का कॉर्नर, दूसरे दिन पश्चिम दक्षिण का कॉर्नर, तीसरे दिन उत्तर और पूर्व का कॉर्नर, ठीक है, यानी उत्तर और पूर्व का कॉर्नर। चौथे दिन आपका दक्षिण और पूर्व का कॉर्नर, ठीक है। पांचवें दिन आपका मुख्य द्वार कीला जाता है। यह तो 5 दिन का हो गया। उसके बाद छठे दिन एक क्रिया और होती जिसे बोलते दसों द्वार, दसों दिग्बंधन, फिर उनका बंधन किया जाता है। जो 5 कील होती हैं, 5 तरीके से कीला जाता है। वो तो घर को कीला जाता है। 10 दिग्बंधन वो गुप्त वायु बंधन होता है, वो पावर वायु में रहती है आपके घर के आसपास 10 दिशा में। तो इस क्रिया में लगभग 5 दिन लगता है और बांधने वाला भी नियम से और बंधवाने वाला भी नियम से ही हो तभी बंधता है। बाकी तो हर आदमी कहता लो मैंने घर बांध दिया, ये कवच बना के यहाँ लटका दिया, उसको आगे लटका दो, उसको पीछे लटका दो। बनी बनाई कीलें आती हैं। बहुत सारे मुस्लिम भाइयों के यहाँ देखिए सब रेडीमेड कील आती है, उनको पाइप में धर के आपके घर में गाड़ दिया, घर बंध गया। ऐसे नहीं घर बनता। दूसरा तरीका, अगर आपके घर में कोई चीज़ पहले से कब्रिस्तान है, कोई देव स्थान है, कोई पावरफुल स्थान है जो ऑलरेडी पहले से था, आपने नहीं जाना, नहीं समझा, ज़मीन खरीद कर आपने प्रॉपर्टी पर उसके ऊपर अपना मकान बना लिया, तब क्या होगा? तब इस तरीके से घर बांधने से भला नहीं होगा। उसे क्या बोलते हैं? सहस्त्र अष्टकी, यानी आपकी फर्श हो या कुछ हो, उसे तो तुड़वाना ही पड़ेगा, बगैर तुड़वाए उद्धार नहीं है। तो उसके लिए आपके यहाँ कम से कम 5-5, 6-6 फुट का आपको बोरिंग टाइम मतलब गड्ढा, वो आजकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं उससे हो जाता है, पाइप नुमा करना है लगभग 2.5 इंच का। और उसके अंदर कुछ चीज है जो शुक्ल पक्ष के परिवार से स्टार्ट होगा पूर्णमासी तक, यानी 15 दिन में जाकर कहीं ये क्रिया संपन्न होगी। उसके बाद आपका ये घर बंध पाएगा, यानी नीचे की ऊर्जा आपके ऊपर, आपके घर में, आपके परिवार के ऊपर प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसको स्थान, उसका मूवमेंट पाताल की तरफ कर दिया जाता है। उसके दृष्टि, उसकी नकारात्मक ऊर्जा, जो भी चीज़ है आपके ऊपर आकाश की तरफ, यानी जब देखता आकाश आपका घर पड़ जाता है तो विनाश करता है, तो उसको पाताल की तरफ कर दिया जाता तंत्रोक्त विधि द्वारा। तब जाके आप कहीं फुर्सत पाते हैं। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं,
कि कोई पंडित बुलाए। आजकल पंडित बहुत कम जाते हैं, हर आदमी पंडित हो गया। 10 विद्वान देखो, उसमें से तो 8 अलग लोग हैं, 2 ब्राह्मण मिलेंगे। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई चीज़ कराएं आप अपना पैसा लगाते हैं, समय लगाते हैं, अब विश्वास बहुत रहता है कि मेरा घर बंध रहा है, तो अच्छे तरीके देख लें। बांधने वाला, बंधवाने वाला दोनों नियम पूर्वक होना चाहिए। यानी जितने दिन की जो भी क्रिया होगी उस दिन दोनों को बाहर का नहीं खाना है, एक टाइम भोजन करना है और विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन करना, तभी आपका घर बंध सकता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो जय श्री राम, अपने अपने माता पिता की जयकार बोल दीजिएगा। एक चीज़ सुनिए, बहुत ज़रूरी है। मैंने आज से निर्णय लिया कि व्हाट्सएप पे किसी प्रकार के सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा। आपको थोड़ा सी पीड़ा हो रही होगी, क्योंकि मैं बता दूं 5-5, 6-6 हज़ार मैसेज व्हाट्सएप पे आना, उनको जवाब देना, तो मैं अगर जवाब दूंगा तो 24 घंटे अगर लगाऊंगा तो सबको जवाब नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे भी फालतू ऐरे गहरे नत्थी खैरे आ जाते हैं, बोलना नहीं चाहिए मुझे, जिनको बोलने का तरीका नहीं मालूम रहता है कि अपने गुरुजनों से, अपने जिनसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ, जिनको मैं कुछ ना ले रहा हूँ ना दे रहा हूँ, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में, कैसी भाषा में बात करना चाहिए। ऐसे भी संस्कारहीन, चरित्रहीन, समाज से हीन, हर तरफ से हीन व्यक्ति भी आकर प्रश्न करते हैं, तो पीड़ा होती है। मैंने बताया शुरू से कि कॉल हमारे हैं, कॉल पर सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक एक नहीं 5 सवाल पूछो, निःशुल्क बताया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, व्हाट्सएप पे अगर कोई सवाल पूछेगा अब उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे सिर्फ हम जिनको साधना सिखा रहे हैं, व्हाट्सएप पर उन्हें जो हमसे सामग्री ले रहे हैं, या व्हाट्सएप पे जो जन्म पत्री दिखा रहे हैं वो पेड है। ध्यान रखिए, जन्म पत्री देखूंगा, वैदिक रीत से देखता हूँ, उसका अनुदान लगता है, उनको मैं लेता हूँ। बाकी आप कॉल पे आइए, 3 नंबर हमारे हैं, तीनों हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े। सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक आपकी सेवा में रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।